रोज़गार के कई मुद्दे हैं, सड़कों पर हैं आज युवा। हम लोगों ने 6 महीने में रिक्तियों को भरने की बात की थी। आज 1.5 साल बीत चुका है और यह वर्ष नियुक्ति वर्ष हम लोगों ने घोषित किया है। झारखंड में जो है हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, हम सारे जो है उनके लिए परेशान हैं। आप देख रहे हैं, निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने भी वादा किया था कि भाई इन सभी को हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे, तो सारे काम भी अभी अधूरे हैं। थे आप विधायकों की और उसी मसले पर आप लोग मिलने भी आए? जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो जनहित के ग्रीवेंसेस हैं। आज आप देख रहे हैं कि झारखंड में जो है हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, हम सारे जो है उनके लिए परेशान हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी जब प्रोजेक्ट भवन के गेट के बाहर भी बैठे हुए हैं हमारे युवा, तो क्योंकि अब समय काफ़ी बीत चुका है, अगर अब जो है हम एक्शन मोड में नहीं आते हैं और जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं होता है तो आगे जो, क्योंकि समस्या का निवारण होने में भी थोड़ा समय लगेगा। इस वजह से जनहित के मुद्दों को लेकर हमारे जो पार्टी का मैनिफेस्टो था, जो हमने जारी किया था चुनाव में कि हम ये करने वाले हैं, उसको लेकर जो है हम सब परेशान हैं। और यही बातों को आज हमने जो है माननीय मंत्री जी के सामने रखा और उन्होंने कहा कि इस पर हम अब बात करना जो है आगे शुरू करेंगे। और जहाँ तक हम लोगों के मिल के बैठ कर बात करने की वजह यह है कि हमारे कार्यकाल का 1.5 साल बीत चुका है। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वादे जनता के बीच में किए थे जिनको सुन के मान करके युवा हो, महिला हो, किसान हो, वो आज हमें चुन करके लेकर के आई है। गठबंधन की सरकार में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए ताकि सभी कामों का समन्वय सही से हो सके। और जो वादा करके हम आए हैं, हमें भी क्षेत्र में वापस जाना होता है, लोगों को जवाब देना होता है कि भाई आपकी सड़क क्यों नहीं बनी, आपको धान का मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है, पैक्स क्यों नहीं सभी जगह खुल रहे हैं, क्यों नहीं ग्रीन कार्ड जिसकी घोषणा हम लोगों ने की है वो कार्ड आपके हाथ में उपलब्ध क्यों नहीं है, लोगों को अनाज क्यों नहीं मिल रहा। ये तमाम बातें हैं। कोरोना काल में शिक्षा की हालत आप सब देख रहे हैं, तो जो स्कूल फीस का मामला है वो लगातार पेरेंट्स उठा रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं, जो कोरोना में ऐसे भी सभी लोग परेशान पीड़ित हैं, ऐसे काम जो सरकार को, चाहे जनप्रतिनिधियों को राहत का करना चाहिए, जहां हमें कमी समझ में आ रही है उसको हम लोग लगातार उठाते रहें। लेकिन अब कोरोना के दूसरे लहर के बाद लोगों का भी संयम खत्म हो रहा है। लोग हमसे समाधान चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों की बातचीत चाहिए। रोज़गार के कई मुद्दे हैं, सड़कों पर हैं आज युवा। हम लोगों ने 6 महीने में रिक्तियों को भरने की बात की थी। आज 1.5 साल बीत चुका है और यह वर्ष नियुक्ति वर्ष हम लोगों ने घोषित किया है। तो तमाम ऐसे समाधान जो पारा शिक्षक, टेट, पंचायत सचिव और बाकी लोगों की है, इसका निदान होना चाहिए। 14वें वित्त वाले लोग हैं, तो ऐसे संविदा कर्मी जिनका काम तुरंत हो सकता है, वो सिर्फ हो जाने से लगता है मुझे 1 लाख लोगों का समायोजन हो जाएगा। इन कामों को करना, प्राथमिकता पे करना, इन सब चीज़ों की बात हम लोगों ने की है। आज जो हम लोग मिले हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब से, और हम लोगों ने टाइम भी सबसे मांगा था, और जो इशू है क्षेत्र के, जो हमारे मैनिफेस्टो में था, चुनाव के टाइम में जो वादे, जो घोषणाएं की गई थी, उसी पर विशेष चर्चा थी। और साथ ही जो हमारे अभी युवा साथी लोग जो आज धरने पे भी अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं, इस तरह से कई लोग हैं जो आज अपनी मांगों को लेकर के आज भी सरकार के सामने टकटकी भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने भी वादा किया था कि भाई इन सभी को हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे, तो सारे काम भी अभी अधूरे हैं। रीज़न रहा कोविड, लेकिन अब कोविड भी धीरे धीरे ख़त्म हो चला है, तो इन सब कामों पर भी तेज़ी लानी चाहिए, जिस सदन में हमने आज अपने विधायक दल के नेता को कहा है। और सर ने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द सीएम साहब से बात करके इस पर पहल की जाएगी।